हेलो, नमस्कार। आज हम बात करेंगे इरकॉन इंटरनेशनल कंपनी के स्टॉक्स के बारे में और जिस तरह से स्टॉक्स में ट्रेडिंग के लेवल्स अभी दिखाई दे रहे हैं, उसके बेसिस पर मुझे लग रहा है कि स्टॉक्स में गिरावट दिखाई दे सकती है और उस केस में हमें स्टॉक्स के सपोर्ट लेवल कहाँ पर दिखाई देंगे, उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। हमारा वीडियो आपकी एजुकेशन के लिए है, बाय सेल की कोई एडवाइस नहीं है। फिर भी आप ट्रेड करते हैं तो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से जरूर कंसल्ट कीजिएगा। वैसे तो आप सभी को पता है कि इरकॉन इंटरनेशनल जो कंपनी है, बहुत बड़ी कंपनी है और रेलवे सेक्टर्स में बहुत बढ़िया परफॉर्मेंस काम की तरह से काम करती है। पर जिस तरह से स्टॉक्स में अभी ट्रेडिंग देखने को मिल रही है, उसके बेसिस पर स्टॉक्स का जो एक इम्पोर्टेंट सपोर्ट लेवल था, वो स्टॉक्स को अब ऊपर जाने से रोक रहा है। और यहाँ पर हमने उन लेवल्स को ड्रॉ भी करके रखा है जो कि इस कैंडल का लो है। और यहाँ पर स्टॉक्स जब स्टॉक में गिरावट देखने को मिली थी तो यहीं पर स्टॉक्स ने सपोर्ट लिया था। अब ये जो लेवल है 183 के आसपास का है। साथ ही अगर आप यहाँ पर भी देखेंगे, वही लेवल स्टॉक्स में देखने को मिला और यहाँ पर भी हमें स्टॉक्स का सपोर्ट देखने को मिला। जब स्टॉक्स ने हाई बनाया उसके बाद स्टॉक्स में गिरावट आई तो ये स्टॉक्स का पुराना वाला अभी लेटेस्ट में जो हाई बना था 225 का और जो लो बना था स्टॉक्स का वो था हमारा 190 के आसपास का। तो हमेशा आपको एक बात का ध्यान ये रखना है कि जब स्टॉक्स हाई को ब्रेक करता है तो ऊपर की तरफ जाता है और जब लो को ब्रेक करता है तो नीचे की तरफ जाता है। और स्टॉक्स ने क्या किया, यहाँ सपोर्ट लिया और स्टॉक्स जब ऊपर गया, अगर आप सपोर्ट लेवल की भी बात करते हैं तो मैं ये भी बताऊंगा कि ये एग्जैक्ट हमारा सपोर्ट यही क्यों बनता हुआ दिखाई दिया। तो यहाँ पर देखिएगा, ये स्टॉक्स का हमारा पुराना वाला सपोर्ट लेवल था, यही 190 के आसपास का। और यही से स्टोक्स ने सपोर्ट लिया और ऊपर गया। जब वो स्टोक्स ऊपर की तरफ गया तो आप देखिएगा स्टोक्स ने यहाँ पर एक सपोर्ट लेवल बनाया था और ये लेवल था 206-7 रुपए का। और स्टोक्स फिर से जब इस लेवल के पास आया 206-7 के, यहीं से स्टोक्स ने गिरावट दिखाई और देख सकते हैं कि स्टोक्स ने जो इन्वर्टेड हैमर डोजी इस तरह की कैंडल बनाई थी और एक के बाद एक रेड कैंडल और लो बनाते हुए स्टोक्स नीचे आया। अब हम बात करते हैं कि स्टोक्स ने जहां पर लो बनाया है वो लेवल है हमारा 173 का। अब स्टोक्स यहाँ पर कितने दिनों से ट्रेड कर रहा है, इस कैंडल में भी स्टोक्स ने लो बनाया 174 का, इस कैंडल ने भी 174 का, इस कैंडल ने भी 173 का और आज भी स्टोक्स ने ट्रेडिंग की और स्टोक्स ने क्लोजिंग दी हमारे नीचे की तरफ 174-75 के आसपास। तो अब स्टोक्स में अगर आप देखेंगे तो ऊपर की तरफ का जो टारगेट था वो हमारा इस कैंडल का लो था। स्टोक्स अभी अगर आप देखें तो 181 का स्टोक्स का जो है लो बना हुआ था और यही स्टोक्स का मेजर रेजिस्टेंस लेवल बन करके खड़ा हुआ है। अब स्टोक्स में आपको चांसेस नीचे की तरफ क्यों दिखाई दे रहे वो मैं आपको बताऊंगा। पहला कि स्टोक्स का सबसे पास का जो सपोर्ट लेवल है 170 का है जो इस कैंडल का हाई है। और अगर आप थोड़ा सा रेंज की बात करें तो 168 जो कि इस कैंडल का भी हाई है और यहाँ पर देखिएगा इस कैंडल का भी हाई है 166। तो 166 से लेके 170 के बीच का स्टॉक्स का मेजर सपोर्ट लेवल देखने को मिल सकता है। दूसरी बात कि स्टॉक्स में अगर आप देखेंगे तो इस लो को तोड़ के यहाँ पर लो बनाया और फिर अगर स्टॉक्स लो बनाते बनाते नीचे की तरफ जाता है तो हमें वेट एंड वॉच का काम करना है, जल्दबाजी नहीं करनी है। साथ ही आपको केवल जहां पर स्टॉक ट्रेड कर रहा है उसी के आसपास के लेवल देखने हैं। और मैंने आपको ये पहला लेवल जो है सपोर्ट का बता दिया। दूसरा जो सपोर्ट का लेवल रहेगा 163 का रहेगा। अगर आप इसकी रेंज की बात करें तो 162 से लेके 163 के आसपास की। अब इन दोनों में से ये जो लेवल है लगभग 168 169 का, ये सबसे इम्पोर्टेंट लेवल है। क्यों? क्योंकि स्टॉक्स पहले ऊपर गया, फिर नीचे आया, फिर जब ऊपर गया इसी लेवल से नीचे आया, फिर स्टॉक जब ऊपर गया तो फिर इसी लेवल से नीचे आया। और जब स्टॉक्स ने इस लेवल को ब्रेक किया तो वॉल्यूम के साथ बड़ी सी ग्रीन कैंडल के साथ में किया। तो अगर स्टॉक हमारे इस लेवल को तोड़ेगा तो फिर स्टॉक्स में गिरावट और भी ज्यादा दिखाई दे सकती है। तो इसलिए ये लेवल थोड़ा सा इम्पोर्टेंट माना जाएगा। आशा करता हूँ कि मेरा ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो अगर अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें।